हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आपको मालूम ही है मैं अपना वीडियो इन्हीं 3 मंत्रों से ही शुरू करती हूँ। देखते हैं आज कार्ड्स क्या आते हैं और कैसी रीडिंग चलती है, क्योंकि पता मुझे भी नहीं होता कि रीडिंग कैसे क्या है। मैंने देखा कुछ लोग पहले से टाइटल तय करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। जैसा आता है वैसा बोलती हूँ, क्योंकि माँ की छत्र छाया में बैठती हूँ। माँ जैसा आदेश करती हैं वैसा होता चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। वो व्हील ऑफ फॉर्चून काफ़ी हद तक समझ में आ रही है कि रीडिंग क्या रुख लेगी। पहला कार्ड ही रीडिंग का रुख बता देता है। मैंने ले लिए हैं और अब रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने तो पहले जैसे आपको बताया कि पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। और देखिए, एनर्जीज टैरो में वाइस वर्सा चलती है, एक रुख नहीं चलती है। आपकी भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, भी हो सकती है, सेकंड पार्टी की भी हो सकती है। ठीक है ना? तो देखिए, आप किसी को मैसेज लिखकर भी भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये बता रहा है कि ये जो समय का पहिया बदल रहा है ना, इसमें कुछ लीगल झंझटों से आप बाहर आते दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ आपको रिटर्न में प्राप्त होगा या आप रिटर्न में किसी को कुछ आदेश करेंगे। मतलब हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, एग्जाम देने वाले हो। ये भी हो सकता है कि आप कहीं एग्रीमेंट करने वाले हो। ये भी मैं, क्योंकि व्यूअर्स हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, इसलिए मैं इतने सारे ऑप्शंस बोलती हूँ कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। अदरवाइज़ तो मैं बोल दूँ कि आपको कोई आदेश मिलेगा, निर्देश मिलेगा। नहीं, हर एक का अपना एक अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं। और किसी को डॉक्टर कुछ ऐसी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे सकते हैं कि बीमारी दूर हो जाए, कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, या किसी को एग्रीमेंट के लिए आप एडवाइस दे सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी के साथ जो आप वार्तालाप करेंगे वो रिटर्न में करेंगे। लेटर लिख के भेज रहे हैं, आ रहा है। आजकल तो लेटर्स कौन लिखता है, आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर ही मैसेज आते और जाते हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। तो कुछ इस तरह का वो है। और लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून एक चीज़ और डिनोट कर रहा है, आपके लिए बहुत कॉशन दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून के आने का मतलब यही नहीं है कि ये सब कुछ बदल गया। अगर किसी का अच्छा समय चल रहा था तो बुरा भी हो सकता है, और किसी का बुरा चल रहा था तो अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वाइस वर्सा है ये सारे। तो अपने अकॉर्डिंगली इस मेरी रीडिंग को लिया कीजिए। लेकिन अगर आपका अच्छा समय आ भी रहा है तो भी कुछ दुश्मन, कुछ डसने वाले लोग, सांप आपकी तरफ बढ़ भी रहा है। तो इसमें आप एक कॉशन लेके चलें, और वो कॉशन ये है कि कोशिश करें रिटर्न में किसी को कुछ मत दें। अगर आपको कुछ रिटर्न में मिलता है, गवर्नमेंट आदेश है, या आपका रिजल्ट आता है, या कोई आपको
कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसका फाइनल है, पेपर्स आपके पास आते हैं, वो एक अलग रिटर्न का, वो एक अलग इशू है। लेकिन अपनी तरफ से रिटर्न किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि कुछ आपके उस रिटर्न का ही मिस यूज़ हो करके आप ही के लिए डसने वाला सांप बन सकता है। चाहे वो व्हाट्सएप पर हो, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, रिटर्न में मत दीजिएगा। और दूसरा ये कार्ड बता रहा है कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है। बस सावधानी ये रखनी है कि आप रिटर्न में किसी को मत कुछ दीजिए। रिटर्न में वो आजकल सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है, हार्ड कॉपी भी हो सकती है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, मैसेजेस का एक्सचेंज भी हो सकता है, वो मत करिएगा। तो देखिए, आप को आने वाले बड़ी नियर फ्यूचर में, बहुत नियर फ्यूचर में, या तो हो सकता है कि वो बात हो चुकी हो, खुशी प्राप्त होने वाली है और आप बड़े इमोशनली और बड़े शुभ संकेतों के साथ एक कप लेकर के, उसमें मछली भी है, फिश भी है, और आपको मालूम है फिश को तो एक शुभ संकेत के रूप में हम लोग मानते हैं, और लोग अपने घर के मेन गेट के ऊपर फिश बनवाते भी हैं। लोहे के गेट बने होते हैं, उस पर फिश बनी होती है, मैंने बहुत से घरों के बाहर देखा है। तो ये एक शुभ संकेत होता है, इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो आपके भावनाओं के जो कप है ना, उसमें बड़े शुभ संकेत हैं। आप बड़े इमोशनल हो रहे हैं, और या तो आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं या आप ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। आप खड़े हैं इंतज़ार में कि कोई आए या मैं जाऊं, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा मान के चलिए, और बड़ा अच्छा आपके लिए होने वाला है। इसके बाद का कार्ड पता है क्या कह रहा है, कि जो आपने मुसीबतें देखी है ना पीछे, उन सब बातों को बिना सेकंड थॉट देते हुए काट देंगे तलवार उठाकर। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पूरी अथॉरिटी में रहेंगे, पूरे अपने जलवे में रहेंगे, पूरे अपनी पावर में रहेंगे, और किसी ऐसी चीज़ का समर्थन कभी नहीं करेंगे जो आप और आपके हालात की फेवर में ना हो। वो चाहे फैमिली के हालात हों, चाहे आपके बिजनेस के हों, सर्विस के हों, सोशल लाइफ के हों, हेल्थ के हों, कुछ भी हो, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी उड़ान भरने वाले हैं। मतलब बड़ी खुशी वाली ज़िंदगी में, बड़ी खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना, मैंने पहले ही कह दिया था कि कार्ड पहले ही आया है, तो बस एक चीज़ से सावधान रहें, हाथ काट के किसी को मत दीजिएगा। सिग्नेचर सोच समझ के करिएगा, और अगर कोई मैसेज भी आप लिख रहे हैं तो बड़ा सुलझा हुआ मैसेज लिखिएगा। अदरवाइज़ आपके उसमें मुझे कहीं कोई कमी नहीं दिख रही, कहीं कोई मुझे ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा। बहुत बढ़िया आप आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत सुंदर आपका जीवन होने वाला है, और आप देश विदेश घूमेंगे, दूर दूर तक आप जाएंगे, और इतना आनंद करेंगे कि मैं कल्पना नहीं कर सकती। आप उस कल्पना से बाहर जा कर के आनंद करेंगे। और जो आप पौधा अब लगा रहे हैं, उस पे फल आने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए, आप कभी भी नोटिस करिएगा, अपने घरों में अगर कोई पौधा लगाते हैं तो कई दफ़े वही पौधा बहुत जल्द ग्रो कर जाता है, और कभी कभी उसी के साथ लगा हुआ पौधा ग्रो नहीं करता, वो सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या है? इसके 2-3 मतलब बनते हैं। एक मतलब तो इसका ये हुआ कि मान लीजिए हमने 2 अलग अलग पौधे लगाए हैं, दोनों का ग्रो टाइम अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन फिर भी एक टाइम लिमिट होती है, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन में वो दिखने लगता है। तो कुछ तो 2-3 दिन में दिख जाएगा। तो जो पौधा आपको 2-3 दिन के बाद अपने घर में
ग्रो करता दिख जाए तो समझ लीजिए कि उस पौधे से जुड़ा हुआ ग्रह, उस पौधे से जुड़े हुए देव, उस पौधे से जुड़ा हुआ मंत्र अगर आप करते हैं तो आपको वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा। देखिए, ईश्वरीय भाषा जो है ना, वो संकेतों की है। ईश्वर संकेत में बातचीत करते हैं। ईश्वर हमें सामने आकर के कुछ नहीं बोलेंगे, वो संकेत देंगे और उन संकेतों को पकड़कर हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है। और आपको इतना सेंसिटिव तो होना ही चाहिए कि आप ईश्वरीय संकेत पकड़ सकें। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। मेरा जो दूसरा यूट्यूब चैनल, जिसे मैं रोज़ कहती थी सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा, हमने उसका नाम बदला है मेरी टीम ने, और उसका नाम अब है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। और ये जो मेरा टैरो कार्ड रीडिंग वाला है, ये मैत्री टैरो रीडिंग है। अब जो दूसरा चैनल है, नाम बदला है सिर्फ, बाकी मैं वही हूँ, कंटेंट्स वही हैं, हमारी टीम वही है, आप वही हैं। नाम सिर्फ हमने चेंज किया है। अब नया नाम उसका है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। तो उस चैनल को भी आप अपना प्यार दीजिए, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री वो उसका नया नाम है। तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर मेरा साथ देंगे। किसी को राह मिलेगी, वो स्पिरिचुअल चैनल है, किसी को मार्गदर्शन मिलेगा, राह मिलेगी, किसी के मन को शांति मिलेगी। तो आप मेरा साथ दीजिए। हरि ओम, नारायण हरि। तो अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, आपको अथॉरिटी मिलने वाली है, और जो आपने एक नया पौधा लगाया था उसको ग्रो हो रहा है, और साथ में आप चमक कैसे रहे हैं, सूर्य की तरह आप चमक भी रहे हैं, क्योंकि सूरजमुखी का फूल आपके हाथ में है, जो ये बताता है कि आप सूर्य की तरह चमक रहे हैं। लेकिन आपके पीछे कुछ आपके शत्रु भी लगे हुए हैं, जो बिल्ली की निगाह से बैठे हुए हैं कि आप गलती करें और वो झपट्टा मारे। इसलिए बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये आज की रीडिंग ये बता रही है कि आपको रिटर्न में किसी को कुछ नहीं देना। अगर आपने लिखित में या कुछ इस तरह का सिग्नेचर कहीं कर दिए, आप मुसीबत में आ जाएंगे। बहुत सोच समझ के वो करिएगा, और अपनी भावनाओं के ऊपर अंकुश लगा के रखिएगा। अगर आप ज़्यादा भावनाओं में बह गए और बुद्धि का इस्तेमाल कम किया, तो आपके लिए वो मुसीबत का बायस बन सकता है। तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। आप एक अथॉरिटी के पोस्ट पर रहने वाले हैं, और डिसीज़न मेकिंग पावर में होंगे, डिसीज़न मेकर होंगे। आप डिसीज़न लेंगे और डिसीज़न को इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। इतनी अच्छी पावर में रहने वाले हैं आप। बस सिग्नेचर सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि वहीं पर आप मात खा सकते हैं। वहाँ संभलिएगा, क्योंकि जब इंसान सत्ता में होता है ना, तो उस गुरूर में कई दफ़े तैश में आकर, कई बार किसी के उकसाने पर, अरे आप तो ये भी कर सकते हो, आप तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है, अरे कुछ नहीं, ऐसी बातों में किसी की नहीं आना है। बड़े होशो हवाश में काम को करना है। तो आज की रीडिंग अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो, तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरा दूसरा चैनल, उसका नाम बदला है, अब नया नाम है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। हरि ओम, नारायण हरि।